सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र 60 साल की हो गई थी। मैं विधवा हो गई थी। मेरा कोई बच्चा भी नहीं था। मैं अपने मायके में ही रह गई थी। मेरे माँ बाप भी इंतकाल हो गए थे। मेरा एक छोटा सा भाई था जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे भाई की 4 पत्नियाँ थीं। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि हर बीवी जब भी मेरे भाई के कमरे में जाती तो कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा बुरी हालत और अजीब हालत में होती और वह तलाक लेकर जिद करके चली जाती। ये रात जानना चाहती थी कि मैं अपने भाई की 5वीं शादी करवाई तो उसकी जगह खुद घूंघट ओढ़कर बैठ गई थी। मगर उस टाइम जान निकल गई जब मेरे भाई ने। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैंने अपने भाई का वलीमा एक बहुत अच्छे मैरिज हॉल में किया था। सारे इंतजाम बहुत अच्छे से तय हो गया था। अब वलीमा पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और मैं बहुत थक गई थी, इसलिए भाई और उनकी बीवी से पहले ही घर आ गई थी। मैं आकर अभी आंगन में ही बैठी हुई थी। नौकरानी से कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। वह चाय बनाने चली गई तो मैं वहीं सोफे पर बैठ गई। आधे घंटे वहीं बैठी रही जब तक मेरा भाई और उसकी बीवी भी वापस आ गई थी। मेरी भाभी मेरे ही पास आकर बैठ गई थी। मैं बोली भाभी जान, आप बहुत सुंदर लग रही थी। वलीमा में सब मेरी पसंद की तारीफ़ें कर रहे थे और मेरी भाभी मुस्कुराने लगी थी। तभी मेरा भाई आया और कहने लगा, आलिया आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आ जाओ कमरे में। वह बोली जी अभी आती हूँ। इतना कहकर वह सोफे से उठी थी। उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया था और मैं जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, आलिया क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना। अकबर भी अपनी बीवी के तरफ बढ़ा था मगर फिर देखते ही देखते नीचे ज़मीन पर गिर गई थी और बेहोश हो चुकी थी। मैं जल्दी से आलिया पर पानी के छींटे डाले थे। थोड़ी देर के बाद होश में आ गई थी मगर बहुत घबराई हुई थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, बड़ी बाजी आज रात में आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं तो अपनी भाभी की फरमाइश सुनकर ही हैरान रह गई थी। मैं बोली, नहीं भाभी तुम अपने कमरे में जाओ। वह रोने लगी और बोली, बड़ी बाजी अगर रात में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूँगी। आप प्लीज़ मुझे अपनी छोटी बहन समझकर अपने कमरे में ही रहने की इजाज़त दे दीजिए। मैं बड़ी अजीब सी सूरत हाल से गुजर रही थी। मेरे भाई का भी चेहरा उतर गया था। फैसला नहीं कर पा रही थी। तब आलिया फिर से बोली, बड़ी बाजी प्लीज़ खुदा का वास्ता है, बस एक रात की ही तो बात है। मैं बोली कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ रुक जाओ। मैंने अकबर की तरफ देखा। बोली, भाई मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जाऊं। मेरी बात सुनकर अकबर का चेहरा उतर गया था। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत गम में हो गई थी क्योंकि मेरा भाई जो नाराज हो गया था, मगर मैं अपनी भाभी की फरियाद भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे पता है कि रिश्ते निभाने के लिए उन छोटी मोटी बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। भाभी मेरे कमरे में आकर बहुत गहरी नींद सो गई थी। मैं भी बड़े दिनों की थकी हुई थी, इसलिए बहुत आराम से सो गई। सुबह उठी तो भाभी मेरे कमरे में नहीं थी। मुझे ये सोच सोच कर फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरे भाई में और मेरे भाभी में कोई अनबन ना हो जाए। मैंने सोचा कि चलो अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई हो तो मैं अपने भाई को समझा दूंगी। यही बातें सोचती हुई मैं अपने कमरे से बाहर आ गई थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी भाभी किचन में खड़ी अपने हाथों से अकबर के लिए नाश्ता बना रही थी और अकबर भी उसके पास ही बैठा बातें कर रहा था। ये मंजर देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी मेरे लिए कमरे में ही नाश्ता बनाकर लाई थी। बोली, भाभी तुम्हारे शादी को अभी कितने दिन हुए हैं जो तुम यूँ किचन में घुस गई हो। वह मुस्कुराकर बोली, बड़ी बाजी यह अब मेरा घर है, अपने घर के कामकाज करने में क्या हर्ज है। मेरी भाभी बहुत अच्छी साबित हुई थी। सारा दिन यूं ही बीत गया था। शाम के टाइम आलिया मेरे पास आकर बैठ गई थी। वह बोली, बड़ी बाजी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं बोली, क्या बात है, कहीं ब्लड प्रेशर का मामला तो नहीं है। उसने नाम में सर हिला दिया था। कहने लगी, बस न जाने इस टाइम तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। शादी के रात ये तो लगता था शायद मेरी विदाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शायद मैं ज़्यादा घबरा गई हूँ, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई है। मगर अब तो ऐसी कोई मसला नहीं था। मैं अपने घर आ गई हूँ। मेरा पति भी बहुत अच्छा है। आप भी बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हैं, कोई बात तो नहीं। भाभी अगर तुम कहो तो डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। उसने नाम में सिर हिला दिया था। फिर हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया था। नौकरानी बर्तन वगैरह समेट कर चली गई थी। मेरी भाभी बोली, बाजी मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं बोली, हाँ भाभी यही दिन है, अपने पति को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। इन दिनों में अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए
तो उम्र भर रहती है। आलिया कहने लगी, बाजी अकबर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपनी भाभी की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई और मेरी भाभी अपने कमरे में जाने लगी, मगर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। मेरे चाचा के लड़के की नज़र जैसे ही भाभी पर पड़ी वह चिल्ला उठा था। वह बोला, बड़ी बाजी ये देखिए भाभी बेहोश हो गई हैं। मैं भाग कर आई थी, अकबर भी वहीं आ गया था। चाचा का लड़का अमन जल्दी से पानी का गिलास लेकर मुझे थमा दिया था। मैंने उस पर पानी के छिट्टे डाले तो आलिया उठ बैठी थी। मैं अकबर से बोली, अभी के अभी अपनी बीबी को अस्पताल लेकर जाओ, शायद उसकी थकावट बहुत हो गई है। बच्ची को जब तक दवा नहीं दिला लोगे तो वह ठीक नहीं होगी। मेरी बात सुनकर अकबर सोच में चला गया था। वह बोला, उठो आलिया, डॉक्टर के पास चलते हैं। किस्मत अपनी अपनी होती है। लोग शादी के बाद अपनी बीवी के साथ घूमते फिरते हैं, जबकि मुझे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर मेरी तरफ घूम कर बोला, बाजी आपने लड़की ब्याहने से पहले किसी तरह की कोई छानबीन नहीं की थी क्या? मेरे लिए पूरी दुनिया में आपको यही मरीज मिली थी। अकबर की बातें सुनकर आलिया फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली कि बाजी मैं मरीज नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, अब क्या करूँ और क्या ना करूं। खैर तब आलिया बोली, बड़ी बाजी मैं आपके कमरे में ही सोना चाहती हूं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती अकबर गुस्से से बोला, हाँ हाँ तुम बड़ी बाजी के कमरे में ही सो जाओ, बल्कि आज के बाद बड़ी बाजी के कमरे में ही सोना। मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना। मैं इन ड्रामों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। इतना कहकर अकबर गुस्से से तड़क भड़क कर अपने कमरे में चला गया। आलिया डरी सहमी हुई मेरे गले लग चुकी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। आलिया इस रात भी मेरे कमरे में आकर सो गई थी, जबकि मुझे पूरी रात परेशानी से नींद न आई थी। मेरे भाई का घर बसने से पहले ही उजड़ने वाला था। सुबह फिर से आलिया बड़ी जल्दी कमरे से निकल गई थी, मगर जब मैं बाहर गई तो वह आंगन में बैठी रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, बाजी अकबर के लिए नाश्ता बनाने आई थी, मगर वह बोले कि मुझ जैसी औरत के हाथों से वह कुछ भी खाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि न जाने तुम में कौन सी बीमारी है जो बार बार बेहोश हो जाती हो। मैं बोली, आज मैं तुम्हारे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मेरी भाभी भी राजी हो गई थी। दोपहर के टाइम में आलिया को चेकअप के लिए ले गई थी। डॉक्टर ने भी बड़ी तसल्ली से उसका चेकअप किया था। फिर कहने लगा कि आलिया बिल्कुल ठीक ठाक है, उनमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं बोली, डॉक्टर साहब मेरी भाभी रोज़ शाम को बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ने आलिया को बड़े गौर से देखा, फिर बोला, अच्छा फिर आप ऐसा करें, अपनी भाभी से मालूम करें उन्हें आपके भाई में कोई समस्या या कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ गई। ज़्यादातर लड़कियां किसी चीज़ से डर जाती हैं और बेहोशी का नाटक किया करती हैं। डॉक्टर से मेरी बहुत दोस्ती थी, इसलिए उसने सारी बात साफ सुथरे शब्द में आलिया के सामने ही मुझे बता दी थी। मैंने वापसी के दौरान में उससे कहा कि मुझे बताओ तुम बेहोशी होने का नाटक क्यों करती हो। आलिया बोली, बाजी मैं क्यों नाटक करूंगी, मुझे तो अकबर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो उनके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, मगर ड्राइवर हमारे साथ था इसलिए मैं चुप रह गई थी। सोचा कि घर जाकर इससे बारीकी से बात करूंगी। घर पहुंचते ही अकबर बोला, बाजी कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बोली, भाई अभी तो तुम दोनों मियाँ बीवी हनीमून पर भी नहीं गए। अकबर बड़े गंदे मूड में बोला, बाजी मैं इस जैसी मरीज पत्नी को हनीमून पर नहीं लेकर जा सकता। मैंने क्या कसूर किया है, वहाँ भी मुझे अस्पतालों के धक्के खाता रहूँगा। मैं बोली, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये बीमार नहीं है, डॉक्टर ने उसका पूरा जांच किया है, शायद बीपी की वजह से बेहोश हो जाती है। अब तुम दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में जाकर थोड़ा टाइम बिता लो। आलिया ने अकबर का हाथ पकड़ा और बोली, आ जाइए अकबर, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। अकबर भी उठकर उसके साथ कमरे में चला गया था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। शुक्र है अब मेरी भाभी बेहोश नहीं हुई। शाम के टाइम दोनों मियाँ बीवी कमरे से बाहर आ गए। अकबर ने मुझे बताया कि आलिया को अपने साथ वह डिनर करने पर ले जाना चाहता है। मैं राजी हो गई थी। वह दोनों घर से बाहर चले गए थे। इतने दिनों में आज मुझे बहुत तसल्ली हुआ था कि चलो दोनों बच्चों की टेंशन खत्म हो रही है। रात हो गई, दोनों वापस आए थे। आलिया भी बहुत खुश थी। उसने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई थी। मैंने भाभी को बोला, तुम ये वाला जोड़ा सुबह पहनना। उसने भी हाँ भर ली थी। हम दोनों नंद भावज बहुत खुश थी, मगर फिर वो हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बड़ी देर बाद जब मेरा भाई भाभी को बोला, आ जाओ आलिया कमरे में, बाजी थक गई होंगी, उन्हें आराम करने दो। आलिया भी आराम से उठी और जैसे ही कमरे में जाने लगी तो फिर से बेहोश हो चुकी थी। आज तो मुझे भी डर लगने लगा था कि न जाने अकबर इसके बारे में क्या सोचेगा। मैं पानी वगैरह आलिया पर डाली तो वह उठकर बैठ गई।
फिर से जिद करने लगी कि वो मेरे कमरे में ही सोना चाहती है। अब अकबर ने खड़े खड़े आलिया को तलाक दे दी थी। अकबर तलाक देकर अपने कमरे में चला गया था, जबकि मैं और आलिया हक्का बक्का बैठी रह गई थी। और फिर वह गम की कैफियत से निकली तो फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मैं बोली, आलिया, तुमने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? तुम क्यों अकबर के कमरे में नहीं जाया करती थी? तुम्हें शादी से पहले पता नहीं था? क्या पति के कुछ हक भी होते हैं बीवी पर? आलिया ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बस वह रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। रात यूं ही बीत गई और फिर सुबह के टाइम आलिया अपने घर चली गई थी। मैं अकबर पर बरस पड़ी थी और बोली, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी क्यों तुम्हारे कमरे में नहीं सोना चाहती थी? तुमने कोई ऐसी वैसी बात कही थी क्या? अकबर बोला, बड़ी बाजी, अपना कसूर मुझ पर मत डालिए। आपने मेरे लिए बीवी अच्छी नहीं ढूंढी थी। मैं अब दूसरी शादी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से करूंगा और आपको मेरे मामले में दखल अंदाजी भी नहीं करने दूंगा। अकबर की बातें सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब मुझे मामला कुछ कुछ समझ में आने लगा था। दरअसल मैंने जब आलिया का रिश्ता अकबर के लिए मांगा था, तब मैंने उससे इजाज़त नहीं ली थी। मैं एक दिन लड़की देखने गई तो आलिया मुझे बहुत पसंद आई थी, तो उसे अंगूठी पहनाकर घर आ गई थी। आकर अकबर को बताया तो वह हक्का बक्का रह गया था। तब उसने नाराज़गी का इजहार किया था। कहने लगा, बड़ी बाजी, आपने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ ना, जो आपने मेरी राय को इस तरह गैर अहम समझा। मैंने अकबर से माफ़ी मांग ली थी, मगर फिर वह शादी के लिए राजी हो गया था। अब जब आज मैं सोने गई तो मुझे ऐसा लगा था शायद अकबर किसी और लड़की को पसंद करता था। उसने अपनी मर्जी से दूसरी शादी करने के लिए ढोंग रचाया था। न जाने वह अपनी बीवी से ऐसा क्या कहता था कि वह कमरे में जाने से पहले ही बेहोश हो जाती थी। और फिर शादी के महज एक हफ्ते के अंदर अंदर आलिया को तलाक भी दे दिया था। आलिया तो बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह अक्सर मुझे कहा करती थी कि मुझे अकबर से मोहब्बत हो गई है, शायद सारा कसूर अकबर का ही था। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था। काश मैं इतनी जल्दीबाजी ना दिखाती तो आलिया को अंगूठी ना पहनाकर आती, तो उस बेचारी की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाती। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अकबर की शादी के फैसले में कुछ नहीं भूलूंगी। अकबर ने अपने लिए लड़की ढूंढने में बहुत फुर्ती दिखाई थी, आज से पहले किसी काम में नहीं दिखाई थी। उसने मुझे बताया, मैं अंजुम नाम की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरा रिश्ता मांगने जाएं। मैंने अकबर की बात मान ली और उसकी बताई हुई लड़की का रिश्ता मांग लिया। अंजुम के माँ ने मुझसे इतना भी नहीं पूछा आखिर अकबर की पहली तलाक क्यों हुई थी। शायद लड़का लड़की सारे मामलात आपस में तय कर बैठे थे। अकबर ने मुझसे कहा कि वह शादी बिल्कुल सादगी से करना चाहता है। मैंने उसकी ये बात भी मान ली थी और एक दिन अंजुम मेरी भाभी बनकर आ गई थी। अंजुम भी बहुत खूबसूरत थी। मैंने सोचा कि उसको दिल से भाभी मान लूंगी, क्योंकि वह मेरे भाई की पसंद की थी। अकबर के चंद दोस्त भी आए थे, उन्हें खाना खिलाया गया और विदा होकर अपने घर आ गई थी। अंजुम को भी अकबर के कमरे में छोड़कर खुद बाहर आ गई थी। अकबर भी बहुत खुश था। जब अपने कमरे में जाने लगा तो मैं बोली, भाई, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना, उसको बहुत मान सम्मान देना। शादी के पहले दिन अगर पति बीवी की बात मान ले तो बीवी उम्र भर के लिए पति की हुक्म की गुलाम करती रहती है। अकबर मुस्कुराकर बोला, जी बाजी, आप फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकबर अपने कमरे में चला गया था। हर तरफ अंधेरा फैल गया था, तो मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी थी। अकबर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, बाजी, अंजुम बेहोश हो गई है, मेरे साथ चलिए। उसकी खबर ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं जल्दी से अकबर के साथ कमरे में गई तो अंजुम बेहोश बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने उसके मुँह पर पानी के छिट्टे मारे तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अंजुम मुझे देखते ही रोने लगी और बोली, बड़ी बाजी, खुदा के वास्ते मुझे अपने कमरे में ले चलिए। मैंने अकबर की तरफ देखा था। वह अंजुम के लिए बहुत फिक्रमंद था। मुझसे बोला, बड़ी बाजी, ले जाइए इसको अपने साथ में। अंजुम को अपने कमरे में ले आई थी। मैं बोली, भाभी, क्या बात है, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? वह परेशानी से देख रही थी और उसने नामे सिर हिला दिया और बोली, बड़ी बाजी, मैं तो अकबर को पिछले 5 सालों से जानती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। परेशानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो इस दिन के हजारों ख्वाब देखे थे। मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश कैसे हो गई थी। मैं बोली, भाभी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पता नहीं चला? लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने उसके एक सवाल पर पूछा। बोली, अंजुम, तुमने मेरे कमरे में आने की जिद क्यों की? अंजुम खाली सी निगाहों से मुझे देखती रह गई थी। मैंने सोचा, भाभी आज ही घर आई हैं, उनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछनी चाहिए। ये ना हो कि मेरी बातों से नाराज हो जाएं। मैं अंजुम से बोली, तुम सो जाओ,
आराम से बिस्तर पर लेट गई और मैं सोचने लगी कि अगर पहली बीवी की बेहोश होने पर अकबर का कसूर था, फिर अंजुम कैसे बेहोश हो गई। मैं उस चीज़ के बारे में जितना सोच रही थी, मामला उतना ही उलझता जा रहा था। मैंने सर झटक दिया और आराम से लेट गई थी। मुझे लगता था कि अकबर अंजुम से भी नाराज़ होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। अकबर अगले दिन बड़ी मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा था। रात हुई, अंजुम फिर से बेहोश हो गई। जब होश में आई तो बोली, बड़ी बाजी मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं अकबर के चेहरे पर बेबसी देखी थी। वह बोला, अंजुम हमारे कमरे में क्या खराबी है, तुम वहाँ क्यों नहीं सोना चाहती हो। अंजुम ने अकबर के बात का कोई जवाब नहीं दिया, खुद से उठकर कमरे से चली गई थी। मैं बोली, अकबर ये सब क्या है। उसके चेहरे पर बड़ी परेशानी नजर आ रही थी। कहने लगा, बाजी मेरे समझ से कुछ नहीं आ रहा, न जाने ये सब क्या हो रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, तुम फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकबर बोला, बाजी आप मेरे लिए दुआ करेंगी ना। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो बोला, बाजी कहीं ये सब आलिया की बद्दुआ की वजह से तो नहीं हो रहा। मैं बोली, नहीं भाई तुम फिक्र ना करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। मैं अपनी आंखों के सामने अपने भाई को परेशानी में गुजरता हुआ देख रही थी। 1 महीना यूं ही बीत गया। हर रात मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर सो जाया करती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी, मगर उसने एक दिन भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जुबान पर ताले पड़ गए हों। अंजुम के मामले में अकबर भी बहुत नरमी दिखा रहा था। उसने अंजुम को खुली छूट दे रखी थी। यूं ही 1 महीना बीत गया। एक दिन अंजुम बोली, मैं अपने माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। मैं और अकबर ने इजाज़त दे दी थी, मगर हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। अंजुम हमारे घर से हमेशा के लिए जा रही थी। अंजुम ने अकबर से तलाक ले लिया था और अब सारी बातें राज ही रह गई थी। अकबर ने भी उसे तलाक दे दिया था। अब अकबर बहुत गुस्से में रहने लगा था। वह बोला, बड़ी बाजी अंजुम ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने उसकी वजह से आलिया को भी तलाक दे दी, मगर उसने मुझे तमाशा ही समझ लिया है। अब मैं उसको जलाने के खातिर शादी करके ही रहूँगा। मगर यही हाल सबके साथ रहने लगे। फिर मैं बोली, भाई तुम्हारे नज़र में कोई लड़की है, उसे ना में सिर हिला दिया और बोला, बाजी मेरे लिए लड़की पसंद कर लीजिए, मैं ये शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। मैंने हाँ भर ली और अकबर के लिए 5वीं बीवी ढूंढने लगी थी। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिसके घर भी रिश्ता देखने जाती, लोग मुझसे पहले सवाल यही करते थे कि आपके भाई की पहली 4 तलाक़ें किस वजह से हुई। वजह तो मुझे खुद मालूम नहीं थी, तो दूसरों को क्या जवाब देती। खैर यूं ही टाइम बीतता जा रहा था। मुझे एक ऐसी लड़की का रिश्ता मिल गया था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने अकबर को लड़की की तस्वीर भी दिखाई, उसके बारे में एक एक बात उससे बता दी थी। मैं बोली, अकबर अब तुम खुद देख लो, इस जगह शादी करनी है या नहीं। अकबर जल्दी से, बड़ी बाजी मैं यहाँ पर शादी करने के लिए रजामंद हूँ। और यूँ सफीना मेरी 5वीं भाभी बनकर आ गई थी। इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, समझ नहीं आता था कि आगे बनेगा क्या। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सफीना भी शादी के रात बेहोश हो गई थी। जब वह होश में आई तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, सफीना मुझे बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आ गई। वह कहने लगी, बड़ी बाजी अकबर के कमरे में बहुत डर का साया था। मेरा दिल बैठने लगा था और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया था। जब मैं होश में आ गई थी, बस दिल चाहा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। मुझे लगा आपके कमरे में जाकर मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा। मैं बोली, तुमसे अकबर ने भी कुछ कहा है। तो वह बोली, हाँ उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। मैं झट से बोली, बताओ क्या कहा था। सफीना सोचने लग गई थी। फिर वह बोली, मैं भूल गई हूँ, मैं सोच कर बताऊंगी। अब मेरी 5वीं भाभी के साथ यही सब कुछ हो रहा था और मैं उस मामले की तह तक जाना चाहती थी। इसलिए मैंने एक तरकीब बनाया था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही भाई के कमरे में जाऊंगी। आखिर इधर ऐसा क्या होता है कि कोई बीवियां उसके साथ टिकती नहीं हैं। रात हुई तो मैंने सफीना से कहा कि तुम आज शाम को अपने कमरे से मत निकलना। वह बोली, क्यों बाजी, अकबर मेरा पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी। मैं बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो, ये मामला मैं खुद ही सुलझा लूँगी। सफीना एक शरीफ घर की लड़की थी। वह बात की खाल नहीं उतारा करती थी, इसलिए उसने मेरी बात मान ली थी। शाम हुई तो अकबर भी आ गया था। वह बोला, सफीना कहाँ है। मैंने कहा, वह तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। ये बात सुनकर खुश हो गया था। रात का खाना खाकर मैं अकबर के कमरे में जाकर छुप गई थी, क्योंकि आज मुझे हर हाल में अपने भाई का राज मालूम करना था।
मैं कमरे में छुपकर एक एक चीज का जायजा ले रही थी। थोड़ी देर बीती कि कमरे में अकबर आ गया। तब मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी, मेरा चारों कोना चित हो गया था। मैं 25 साल पीछे चली गई थी। मेरे माँ के साथ होने वाली आप बीती कहानी मेरी माँ ने मुझे बताई थी। माँ ने कहा जब उनकी शादी मेरे अब्बू के साथ हुई थी, मेरी उनकी दूसरी शादी थी और मुझे पहली पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। जब मेरी शादी को 3 महीने हो गए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर मेरी सास और मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे। मैं हैरान थी कि उन्हें खुशी क्यों नहीं हुई। तब मेरी सास ने एक दिन एक बड़ा सा ताबीज़ लाकर मेरे गले में डाल दिया था। मैंने वजह पूछी तो मेरी सास बड़ी डर गई थी और डर के नज़रों से कहने लगी मेरे बेटे की पहली शादी जादूगरनी से हुई थी। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली क्या आजकल के दौर में भी जादूगरनियाँ हुआ करती हैं? तब मेरी सास बोली ये औरतें जो पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ी होती हैं, ये जादूगरनियाँ ही तो होती हैं। तुम्हें पता है क्या, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। एक दिन वह अपने साथ सलमा को ले आया था। कहने लगा मम्मी ये मेरी बीवी है। मैं तो रजा की बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गई थी। मैं बोली एक ऐसी लड़की जिसको मैं ब्याह कर नहीं लाई, उसको मैं अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगी। तब वह गुस्सा खाने लगा, ठीक है अगर आप मेरी बीवी को स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे घर से निकल जाओ। मेरा बेटा ऐसे कभी मेरे साथ ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी। वह मुझे घर से निकल जाने को कह रहा था। मैं चुप रह गई थी। फिर उसके बाद हर टाइम बीमार रहने लगी थी, यहाँ तक कि मैं बिस्तर से लग गई थी। रजा को मेरी कोई भी परवाह नहीं थी। वह अपनी बीवी के जुल्फों का साया बना रहता था। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझे एक पीर साहब के पास लेकर गई। मैंने पीर साहब को दिखाई तो कहने लगी तुम और तुम्हारे बेटे पर सख्त जादू करवाया गया है। फिर पीर साहब ने उस जादू का तोड़ कर दिया तो मैं भी अच्छी भली हो गई और रजा के सर से भी वे भूत का साया उतर गया। सलमा का क्या हुआ, जब जादू का असर खत्म हुआ तो रजा को भी सलमा में बुराइयां नजर आने लगी। अब उसमें हर टाइम लड़ाई झगड़ा रहता था, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी बिस्तर से लग गया था। ये सब सलमा का ही किया धरा था। फिर दोबारा मैं पीर साहब के पास रजा के लिए गई। रजा का भी तोड़ कर दिया गया था। रजा सेहतमंद हो गया था। मैं तो उसकी शादी तुमसे करवा दी। अब तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे फिक्र है कि सलमा का जादू तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर चल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर मेरे अकबर की पैदाइश से पहले ही मेरी सास का इंतकाल हो गया था। उसके लिए अकबर के लिए कोई ताबीज़ नहीं करवा पाई थी। आज अकबर का मामला हुआ तो ऐसा लगा कि एक भेड़िया कमरे में दाखिल हो गया है। मैं देखते ही बेहोश होते होते बची थी। तब मुझे माँ की सारी बातें याद आने लगी थी और मैं अकबर की बुआ थी, क्योंकि अकबर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और माँ बाप के इंतकाल के बाद मुझे अकबर बड़ी बाजी कहता था। और अपने भाई अकबर को पीर साहब के पास ले गई तो वह कहने लगे कि इस पर काला जादू हुआ है ताकि उसका घर ना बच सके। उसकी बीवियाँ रात के टाइम बेहोश हो जाती है, वह भी इसी वजह से होती हैं। अकबर के कमरे में उन ताबीज़ों की मदद से ऐसी दहशत भर दी गई थी कि जो कोई भी उसमें दाखिल होने लग जाता तो वो बेहोश हो जाता। मैंने पीर साहब से कहा कि मेरे भाई के जादू का तोड़ कर दीजिए और ऐसा कोई अमल बता दे जिससे दोबारा इस तरह का कोई जादू उस पर असर ना कर सके। पीर साहब कहने लगे तुम लोगों पर जादू करवाने वाली इस दुनिया से चल बसी है। ये आखिरी जादू रह गया था। तुम्हारे घर आने पर उसका भी तोड़ हो जाएगा। फिर अकबर पर हुए जादू का तोड़ हो गया था। मैं बहुत खुश थी। अकबर घर वापस आया तो उसकी बीवी पहले से ही उसके कमरे में मौजूद थी और मुझे मालूम हो गया था उस सारे खेल में ना तो आलिया का कसूर था और ना ही मेरे भाई अकबर का। ये सब तो सलमा का किया धरा था। अब तो ये उस दुनिया से जा चुकी थी, अपना किया अपने साथ ले गई थी। उसकी बख्शिश के लिए भी मैं दुआ मांग रही थी। उसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह होने के कतार पर पहुंच गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। नमस्कार साथियों।